रहे। तो 10th का एग्जाम फॉर्म भरल था, नहीं देने दी, पटना लेके आ गए कि 2001 में जम के देगा एग्जाम, टॉप करेगा। तैयारी खूब पढ़ाई, चूंकि वही पढ़ना था हम लोग को जीके जीएस में। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 3 गो मित्र थे, सब लोग उसको पढ़ाता था। जम के तैयारी हो गई थी 2001 में। 2001 के फॉर्म भरा, उसका सब बैच में मैट्रिक पास कर गया, क्योंकि ड्रॉप कोई नहीं ड्रॉप किया था, ड्रॉप कर दिया था। और गया देने के लिए एग्जाम। तो हम लोग का सेंटर, हम लोग का हाई स्कूल का समांतर सेंटर एक सुपौल बाजार है, वहाँ पर होता है हाई स्कूल में। मेरे बड़े भैया का भी सेंटर था, हालांकि हम लोग का सेंटर एक साहू पर्री है, वहाँ पर बहेरी के बगल में था। तो एग्जाम देने गए, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। पहला दिन सब लिख दिया एकदम खूब बढ़िया, जो पढ़ाए थे सब आ गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन, अंतिम लास्ट दिन, एक दिन पहले डीएम गया था चेक करने के लिए। हम लोग कोई चोरी चपाटी बहुत लोग कराता था, लेकिन हमको दूर चोरी चपाटी क्या कराना, सब तो इसको आते करता है। तो बगल में, स्कूल के बगल में मंदिर था, मंदिर का प्रांगण चौराबट्टा था, उसी पर आके एग्जाम इसको भीतर देते थे। हम आके सो जाते थे, फिर दोपहर में उठेगा, उसको पता था भाई जी यहीं रहेंगे, तो कुछ नाश्ता खीरा तीरा काट के रखते थे, दोनों भाई खाते थे, फिर चल जाता एग्जाम देने के लिए। एक दिन पहले डीएम गया, दरभंगा का डीएम गया चेक करने के लिए। क्लास में घुसा, इसका सीट सबसे आगे था रो वाले, उसके ठीक पीछे एक लड़का चोरी कर रहा था, वो चीट गिरा दिया नीचे, अब पैर से बढ़ा दिया इसके बेंच के नीचे में। डीएम आया, देखा चीट है, उठाया, न मिलाए न कुछ किया, और सीधे इसका कॉपी लिया, एक्सपेल्ड कर दिया। जाने लगा डीएम, तो गाड़ी में बैठा लिया। हमको पता चला जब जा रहा था, एग्जाम खत्म हुआ, तो डीएम एग्जाम खत्म होने तक था ही, तब के बुआ नहीं आया है अभी तक, कहाँ गया कहाँ गया। उधर से दूर रहे, चचायो चचायो, सही के लो के गाड़ी में बिठा लग, क्या हुआ, एक्सपेल्ड हो गया। एक्सपेल्ड हो गया, ये कैसे हो गया, कोई तो चीटर लेबे नहीं करता था। तो गए तो इसको बैठे ले था, ये तो रोते रोते बेहोश था, हम भी रोने रोते बेहोश हो गए। हम अब क्या होगा, अब तो 2-2 साल बर्बाद हो गया। एसडीएम के कोर्ट में ले गया, वहीं पर अनुमंडल हम लोग का था, तो वहीं पर ले गया। एक मेरे दोस्त के चाचा थे, उनके मित्र थे एसडीएम, उनके चाचा जी वहाँ फोन किए कि जो शख्स पकड़ा है, उस शख्स से आप बैठा के अभी कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं जवाब देगा तो इसका 10 साल कैरियर बर्बाद कर दीजिएगा। वही हुआ। हम भी थाना पर पहुँचे थे, हमारा दोस्त भी पहुँचे, उनके चाचा जी का फोन आया, डीएम एसडीएम उसको बुलाया, बोला तो उसको ऐसा रोते रोते बेहोश से, हम भी रो रहे हैं इधर कि बाप रे बेकार किए, 1 साल उधर रोक दिए, इधर भी यही एक्सपेल्ड हो गया। एसडीओ पूछा उससे 2-3 क्वेश्चन पूछा, कहा कि क्या बात है बताओ, चोरी किया था? नहीं सर, हमको पूरा याद है, सब सब्जेक्ट का याद है, हम 1 साल ड्रॉप कर दिए थे, भाई जी सब पटना लेके गए पढ़ाए हैं। कौन भाई जी, बुलाओ उसको। हम भी गए। क्या करते हैं आप? तो बीपीएससी का तैयारी करते हैं। कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? तो अपना ऑप्शनल पेपर बताए। तो इसको कौन है, क्या इसको पिछले बार रोक दिया? मैंने यही पढ़ते हैं, सोचे थे 1 साल ड्रॉप करेगा तो और मजबूत हो जाएगा। तो जेल नहीं हुआ, न ही कोई फाइन लगा, लेकिन एक्सपेल्ड तो हो गया। ना जेल हुआ, ना 1 रुपया लगा, वहाँ से वो छोड़ दिए। तो फिर 2002 ईस्वी में सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम था, वह एग्ज़ाम भराया। दरभंगा राज स्कूल में सेंटर था, और पूरे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम में 1 नंबर पे आया। वहाँ से एक सीख मिला था कि नहीं, रोकना नहीं चाहिए, ताला खोलने से पहले ही ताला को चेक कर लेना चाहिए। ताला में चाबी जब लगा दिए हैं, ऐठना स्टार्ट कर दिए थे, तो खोले के रहेंगे। कहने का मतलब ये कि नहीं, जब आप तैयारी के लिए आ चुके हैं तो रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं मन लग रहा पढ़ने में, हम क्या करें, नहीं, जब पटना आ चुके हैं तो फिर बैक नहीं होना। बैक होंगे तो कुछ ले ही के जाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत कुछ आशा है माता पिता का, आप उनके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। कि इनके पिताजी
केवल किसान है, यदि आपका जॉब हो जाएगा तो उनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा, नहीं तो इस बार गेहूं बर्बाद हो गया। माथा पर पटक के बैठते कि इस बार बेटा बेटी को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे अन्य काम करेंगे। यदि आपका जॉब हो जाता है तो देखो भाई कितना, आज देखो समस्तीपुर का 14 साल का बच्चा क्या कर दिया, क्या कर दिया, एक बिहारी सब पर भारी 11 गो छक्का मारा, 14 साल का बच्चा। और वहां पर सब बुढ़वा बुढ़वा था, और यहां पर कुछ देखा रे, जो बॉलर आया सबको ठोक डाल दिया। अभी तक सबसे सब सीनियर जूनियर में सबसे हाईएस्ट 30 बॉल में शतक था, ये 35 बॉल में शतक ठोका। हाँ, तो आखिर क्यों? क्योंकि मन में ठानना था। ऐसा नहीं था कि उनके बाबूजी माताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े अफसर पदाधिकारी हैं, उनको बहुत मौका मिला क्रिकेट खेलने के लिए। तो छोटका भाई को क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, कहाँ खेलेगा? अभी मैट्रिक ने पास किया है, अभी कहा तक स्टेट लेवल में जाएंगे। अरे भैया, जो भी क्रिकेटर सब होता है ना, उसका एक सब्स्टिट्यूट होता है कि ये के बाद नहीं हुआ तो ये करेंगी। तो आप लोग का क्या सब्स्टिट्यूट है? अभी कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोग सब्स्टिट्यूट को पैदा करें कि भैया दरोगा बन जाते हैं, दरोगा बन जाएंगे तो बिहार पुलिस को त्याग देंगे, लेकिन बिहार पुलिस ज्वाइन कर लेंगे। तो होगा ना, बिहार पुलिस का भी ज्वाइन किए है, रिजाइन मार दिए, बिहार दरोगा का ज्वाइन किए, रिजाइन मार दिए, डीएसपी का ज्वाइन किए, रिजाइन मार दिए, आईपीएस ज्वाइन किए। क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप। तो आप में स्टेमिना आ जाएगी। अब कोई टॉपर ऐसा तरह के ऊपर से लिखा के आता है कि भैया एगो राजस्थान का बकरी चलाने वाला परिवार था, वो आईएएस बना है। समझ सकते, वो जो सिनेमा आया था 12वीं फेल, उसका सेम टू सेम करके दिखाया है। तो वो जो सिनेमा है ना, वो सिनेमा वास्तविक जीवन पर आधारित है। ऐसा होता है, समाज में बदलाव आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से जितने भी बच्चे बच्चियां हैं सबके माता पिता खूब संपन्न परिवार वाले हैं, ना, मेहनत कश है, मेहनत कर रहे हैं तो आराम से जीवन चल रहा है। मेहनत करना छोड़ देंगे तो फिर सड़क पर आ जाएगा भीख मांगने के बराबर। छोटा सा एग्जांपल। तो आप बैकअप लेके चलेंगे और आप माता पिता का बैकअप बन सकते हैं, बस एक बार चाह लेंगे, चाहत भी होना चाहिए। तो आइए, कल हमने कहा था आसवन विधि, दो चर्चा किए थे। आसवन विधि से केवल द्रव के मिश्रण को अलग किया। कैसा द्रव मनीष बाबू? कैसा द्रव? जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज्यादा होता है। अप्रभाजी आसवन में बॉइलिंग पॉइंट में अंतर कम होता। दो ही चीज तो है। आसवन विधि में क्या होता है? उस द्रव के, कल का चीज को रिवीजन कर लेते हैं। मिश्रण को अलग किया जाता है या शुद्ध किया जाता है, या शुद्ध किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट में अंतर, क्वथनांक में अंतर अधिक होता है। ठीक है, क्वथनांक में अंतर अधिक होता है। एग्जाम्पल के रूप में बताया समुद्री जल का शुद्धिकरण, याद आया? समुद्री जल का शुद्धिकरण इसी विधि से होता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण इसी विधि से होता है। अब यहां से क्वेश्चन है, हो गया? हाँ बिल्कुल सही है भाई मीनापाल जी, रमेश। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा। हमने कहा समुद्री जल, कल 4 को पॉइंट बताए थे। समुद्री जल को